फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय पांडे कोकिला बिंदु भाई अंबानी अस्पताल से एक बार फिर आज पेरोनीज डिजीज पे आपको आगे ले जाता हूँ। पेरोनीज डिजीज इतनी अनकॉमन डिजीज नहीं है जितना हम एक जमाने में सोचते थे। और इसकी वो स्टिग्मा नहीं है जो स्टिग्मा उस जमाने में थी, जहां हम मॉरली बहुत ही डाउन हो जाते थे कि ये क्या हो गया और इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये और बात है कि हम पेरोनीज डिजीज को ट्रीट नहीं करते, पेरोनीज डिजीज के इफेक्ट को ट्रीट करते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी होगा। हर कोई सोचता है ये डिजीज ठीक हो जाएगी क्या, तो ये सच नहीं है। पेरोनी डिजीज को कोई ट्रीट नहीं करता। पेरोनी डिजीज एक तरह की फाइब्रोटिक चेंज है जो पेनाइल ऑर्गन में एक तरह का प्लाक बना सकती है, एक तरह की डिफॉर्मिटी बना सकती है, जो डिफॉर्मिटी हमें अपने आप में केपेबल नहीं छोड़ता। तो पुरुष 25 30 35 साल से लेकर 55 60 65 70 साल तक आते हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हमारे पास, जहां हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा एक एडवांस पेरोनी डिजीज की ट्रीटमेंट करते हैं। मैं नहीं मानता कि हम इंजेक्शन देकर के पेरोनी डिजीज को ठीक कर पाएंगे, जो एक जमाने में शायद प्रतीत रही थी, और हम सब पेनिस में इंजेक्शन दिया करते थे। वो ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। वो एक्यूट फेज में शायद नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल हिस्ट्री को थोड़ा स्लो कर सकता है, लेकिन नेचुरल हिस्ट्री को एक्यूट फेज में कम करने के तरीके हैं। मिसाल के तौर पे मैं 4 मरीजों के बारे में बात करता हूं आज, संक्षेप में आपको याददाश्त दिलाने के लिए। पहला, कोई ऐसा पुरुष है जो एग्जामिन करते हुए सेल्फ एग्जामिनेशन में आपने आपको पाता है कि मेरी पेनिस में एक नोड्यूल या एक गांठ फील हो रही है। ये गांठ हार्ड है और फील हो रही है, ये पहले तो कभी थी नहीं या पहले मैंने छू के देखा नहीं था, वगैरह वगैरह। छोटी सी एक गांठ है, एक पीनट की तरह। ये गांठ को फील करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। समय बीतता जाता है, उनको लगता है ये गांठ कुछ एबनॉर्मल लग रही है, किसको दिखाऊं, शर्म है, किसी को बता नहीं पाते, अपने पार्टनर को भी नहीं। और ये गांठ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उनको फील होता है क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे जज हैं, और ये फील होते हुए ये गांठ बढ़ रहा है और बढ़ के थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन गांठ बढ़ते बढ़ते उनको ये भी यादाश आती है कि मेरी इरेक्शंस इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इरेक्शंस घट रही हैं, मेरी पेनिस थोड़ी सी श्रिंक होती जा रही है, और ऐसा हो रहा है कि मेरी इरेक्टाइल जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी बेंड होती जा रही है। तो हो क्या रहा था, हमने कभी एक गांठ देखी थी और उस गांठ के बारे में हमने अपने डॉक्टर से बात नहीं की। आपके डॉक्टर आपके यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हैं, जैसा मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे इस पे गौर करता हूं, और आशा करता हूं कि इसको हम आगे लेवल तक ले जाएं। हम और हमारे मित्र कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे इस सब्जेक्ट को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाते हैं, इस ट्रीटमेंट में, जहां आपको पहले तो अग्रसर कराएं, जागरूक कराएं, और फिर उस लेवल को ले जाएं जहां आप इस प्रॉब्लम से ठीक हो। तो क्या क्या हो रहा था इस 35 साल के आदमी के साथ। एक गांठ देखा था जो पिछले 3 से 6 महीने तक देख रहे थे, और देखते देखते वो गांठ को नजरअंदाज करते गया, और वो बढ़ता चला गया और आके मिल नहीं पाए। पता चला अभी धीरे धीरे पेनिस को श्रिंक होता हुआ उनको फीलिंग आ रहा है, उनको फील हो रहा है उनकी इरेक्टाइल फंक्शन थोड़ी घटती जा रही है, और ये भी फील करते हैं कि मेरी पेनिस थोड़ी बेंड होती जा रही है। ये सब चीजें प्रोग्रेसिव हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बार थम जाएगा शायद, लेकिन थमा नहीं है पिछले 6 महीने से। तो ये एक मरीज है। दूसरे मरीज 40 साल के हैं, जो एक दिन उठे, एक दिन कहीं थे, और उसके बाद उनको ये पेनिस में दर्द शुरू हुआ। तो लिंग में अगर दर्द शुरू हुआ और लिंग में दर्द है और दर्द रहता है, जिसके कारण बहुत से हो सकते हैं, कोई न्यूरोजेनिक कारण हो सकता है, कोई और दर्द हो सकता है, लेकिन उनकी दर्द इरेक्शन के समय ज्यादा रहती है। तो बहुत से लोग पेनिस में बहुत अलग अलग तरह के दर्द, अंडकोश में अलग तरह की दर्द लेके आते हैं, जिसे हम क्रोनिक ऑर्कैल्जिया या पेनाइल शाफ्ट पेन कहते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट अलग है, जिसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं, और लोग ठीक भी हो रहे हैं और सालों साल ठीक रहते हैं। लेकिन उनको, जिनको 40 साल की उम्र में पेनिस में दर्द होना शुरू हुआ, दर्द सुबह उठते थे तो होता था, बिकॉज उसमें इरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती थी, स्ट्रांग इरेक्शन में पेन ज्यादा होता, तो इरेक्शन से डरना शुरू कर गए। परफॉर्मेंस में घटते गए, बिकॉज परफॉर्मेंस करने के समय जैसी इरेक्शन होती है, जैसे उत्तेजित होते हैं, उसमें मामला अच्छा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इरेक्शन के समय दर्द होना, दर्द बढ़ जाना इरेक्शन के समय, ये एक तरह की प्रेजेंटेशन थी इनकी। कोई 48 साल के थे जो दूसरे शहर से आए थे, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उनको शुरू में बहुत दर्द होता था, छोटा सा एक प्लाक था, और वहां के डॉक्टर ने उनको पेनिस में 2 3 इंजेक्शन भी दिए थे, आशा में कि इसको डिजोल्व कर जाएंगे, वगैरह वगैरह। डिजोल्व तो हुआ नहीं वो, लेकिन उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तो एक तरह से दर्द हर समय रहता था, कोई इलेक्शन के समय नहीं, जैसा 40 साल के उनके जूनियर बंधु को था। ये दर्द हर समय रहता है, और ये दर्द सुबह दोपहर शाम रात पेनिस में दर्द है, इरेक्शन में भी दर्द रहता है, नहीं इरेक्शन हो तो भी दर्द होता है, और इरेक्शन की कैपेबिलिटी घटती जा रही है। तो देखिए, ये जो 3 हमारे मित्र हैं, ये 3 अलग अलग चीजों से गुजर रहे हैं। कोई हमारे पास आया, बोला हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हमारी इरेक्शन अच्छी नहीं होती है, वगैरह वगैरह। और जब उनको हमने बेड पे एग्जामिन किया, अंडर द अंडर गार्मेंट्स, फील किया एक बड़ा सा प्लाक है। और 5वें वो मरीज हैं जो बिल्कुल एक डिफॉर्मिटी, जो बढ़ती 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 इतनी स्टेबल हो गई कि पेनिस बिल्कुल बेंड हो चुकी है। अब वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही सोलो परफॉर्म कर सकते हैं, और ना ही अपने पार्टनर के साथ पोजीशन चेंज करते भी अब परफॉर्म नहीं होता।
इरेक्शन अभी मेंटेन्ड है, इरेक्शन अच्छी हैं। तो ये सब लोगों को हम देखते हैं तो ये आइडिया मिलता है कि ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है। ये प्रोग्रेसिव चेंज अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है। तो कहीं 35 साल से लेकर 55 साल की उम्र में चार पांच ऐसे लोग आए जो अलग अलग तरह की चीज को लेके आते हैं। हम उनको सातावना के साथ साथ वो सब चीजें देते हैं जिनसे उनकी कंडीशन संभले। दिन रात उनके दिमाग में यही भरा हुआ है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। हमने अपनी कोशिश अपने डॉक्टरों को अपने शहरों में कर ली है। तो जब वो बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल हमारे पास आते हैं, हमारा पूरा काम ही होता है कि हम जांच पड़ताल करें और एसेस करें। बहुत से टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो जो वार्तालाप इस टेबल के क्रॉस होती है जिससे पता चलता है कि ये मुश्किल बढ़ रही है, मुश्किल है, आइडिया मिल जाता है कि किस लेवल पे है। वो उनके पार्टनर से जब बातचीत होती है, उनसे अकेले में बातचीत होती है, उनको जब हम एग्जामिन करते हैं बेड पे, तो आइडिया मिलता है कि पेनाइल शाफ्ट की क्या सिचुएशन है। और ये सब कुछ प्राइम ऑफ लाइफ में हो रहा है। ये हमें 80 90 साल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर प्राइम ऑफ लाइफ में यूरिनरी कंप्लेन नहीं है। जब पेनिस इरेक्ट नहीं है तो खास कोई कंप्लेन नहीं है। कुछ लोगों में पीड़ा हो रही थी जो मैंने बताया, जो 44 48 ईयर्स के थे, बाकी लोग तो ठीक ठाक थे। बाकी लोगों में सिर्फ नोड्यूल थी, और क्योंकि दर्द नहीं था तो शायद डॉक्टर के पास जा नहीं रहे थे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये सब लोग अपने आप को पहचानें। ये सब के सब पेरोनीज डिजीज के शिकार हैं। तो पेरोनीज डिजीज उस तरह की प्रॉब्लम है जो मैं बहुत बार इस लीफलेट से समझाता हूँ, जहां मैं कहता हूं कि एक ऐसी फाइब्रस प्लाक हो जाती है जो प्लाक पेनिस को बेंड कर सकती है। वो प्लाक जो एक गांठ जैसा ही हो, लेकिन वो बेंड करते हुए तंग कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि पेरोनी डिजीज की ट्रीटमेंट उन चीजों के लिए है जिन चीजों से आप पीड़ित हो रहे हैं। डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं होती। डिजीज तो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में पेनिस की ऑर्गन को पीड़ा मिल रही है। पीड़ा दर्द के नाम पे हो, पीड़ा डिफॉर्मिटी के नाम पे हो, आवर ग्लास डिफॉर्मिटी हो, एक गांठ के बाद मल्टीपल गांठ हो जाए। ये गांठ आपको इरेक्शन में कम करे जा रहे हैं, और इरेक्शन धीरे धीरे घटती जा रही है। पेनिस थोड़ी श्रिंक होती जा रही है, पेनिस की डिफॉर्मिटी हो रही है, दर्द और पीड़ा रहती है पेनिस में। तो ये सब कुछ एक यंग फिट आदमी जो अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सक्सेसफुल है, उनको बहुत पीछे ले आता है। उनकी मॉरल को, उनकी कैपेबिलिटी को, सब कुछ वो घटाता है। और हम नहीं चाहते कि पेरोनी डिजीज के लोग सफर करते रहें। तो ये जागरूकता आज जो भी चैनल पे होती है, ये आपको समझाने के लिए होती है कि इसकी जो इल इफेक्ट्स है, जिसकी जो इफेक्ट्स हो रही हैं, उनको ट्रीटमेंट करना एक एंड्रोलॉजी से काम है। तो इसमें हम करते क्या क्या है? जो बहुत ही डिफॉर्म्ड होते हैं उनके पेनिस को हम सीधा कर देते हैं। ऑब्वियसली ऑपरेशन के तरीके से होता है। जिनको बहुत पीड़ा होती है उनको दर्द की दवा नहीं देते, उनको ऐसी मॉडिफायर देते हैं कि उनकी दर्द हट जाती है। उनको हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, उनकी इरेक्टाइल फंक्शन मेंटेन रहे। उनकी इरेक्टाइल फंक्शन मेंटेन वक्त वो इरेक्शन घट ना जाए, पेनिस बहुत श्रिंक ना हो जाए, ये दर्द और पीड़ा और व्यथा ना रहे। और इसमें से बहुत से लोग डायबिटिक होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर डायबिटिक कोई होता है, वो बहुत से लोग इसमें डायबिटिक होते हैं। और डायबिटीज एक बहुत कॉमन डिनोमिनेटर देखने में आया है। तो एक तरह की कोई माइक्रो ट्रॉमा रही होगी, कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस रही होगी, कुछ ऐसा चलता होगा जिससे पेनिस में हल्की सी चेंज होते होते गांठ बनी, गांठ से वो धीरे धीरे बढ़ती गई, एक से दो, दो से चार गांठ बनी, और फिर धीरे धीरे पेनिस को डिफॉर्म करती जा रही है। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है आपको जागरूक करना कि कोई भी कर्वेचर होना, कोई भी इंडेंटेशन होना, आवर ग्लास डिफॉर्मिटी होना, कोई भी ऐसी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बनना जिसमें पेनिस श्रिंक हो रही है, हमारी इरेक्शन घटती जा रही है, सुबह को इरेक्शन नहीं होता है, और इरेक्शन हो तो इतनी दर्द और पीड़ा होती है कि हम कुछ कर नहीं पाते, कोई एक्यूट फेज में, कोई क्रोनिक फेज में, इन सब की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आज हम कॉर्पोरोप्लास्टी जो बोनाइन बोवाइन पेरिकार्डियम से करते हैं, बहुत हद तक लोगों को असेस करते हैं किसकी इरेक्शन कितनी लेवल की है। अगर किसी की इरेक्शन बिल्कुल ही नहीं है और बड़ी सी प्लाक है और उनको इरेक्शन भी चाहिए, तो प्लाक की ट्रीटमेंट के साथ साथ इरेक्शन भी देते हैं, जिनको हम पेनाइल प्रोसेस से ट्रीट करते हैं। तो राइट अप्रोच टू द राइट इंडिविजुअल ही रिक्वायरमेंट है इस डिजीज में, जिसमें हम आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत बार हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हम इसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, इसको इतना संभाल के रखते हैं कि आपकी सेंसेशन बनी रहे, आपकी ब्लड सप्लाई बनी रहे, आपकी साइज बनी रहे, आपकी इरेक्शन बनी रहे। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप स्मोकर हैं, और आपको पेरोनी डिजीज की प्रॉब्लम है, तो याद रखिएगा आपके साथ एक और पैरेलल दुश्मन चल रहा है जिसमें आपकी इरेक्टाइल फंक्शन घटती जा रही है। हम आपकी पेनिस को सीधा तो कर दें, पर आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत खराब ना हो। तो वैसे लोग आते हैं जिनकी प्लाक है, जिनकी पेनिस बेंड होती हैं, और धीरे धीरे इरेक्शन भी खत्म होता चला गया। वैसे लोगों की ट्रीटमेंट हम दो पहलू पे करना चाहते हैं। ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि इसमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 18 से 20 साल से जब से मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ एज एन एंड्रोलॉजिस्ट, एक एंड्रोलॉजी केयर जो यूरो एंड्रोलॉजी केयर की बात कर रहा हूँ, इसमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स की अलग ट्रीटमेंट, एंड्रोलॉजी की प्रॉब्लम की अलग ट्रीटमेंट, ये जो पहलू है ये बहुत हद तक छिपा हुआ है। ये पर्दे के पीछे है, लोग बता नहीं पाते, लोग शर्माते हैं, हिचकते हैं, और बहुत लोग खोज खोज के आते हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि हम लोगों को ऑनलाइन कोकिलाबेन हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म पे देखें, हम लोगों को यहाँ आमंत्रित करें और उनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी सेकंड फ्लोर में एग्जामिन करें। एग्जामिन करके उनको प्रोत्साहित करें कि आप ठीक हो सकते हैं, आप जो भी हालत में हैं, उससे ठीक हो सकते हैं। तो ये पूरी जो आज की रिक्वेस्ट थी, ये थी कि पेरोनी डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल है, डिजीज नहीं बट डिजीज के इफेक्ट्स
जो इफेक्ट आपको तंग कर रहा है। तो इस इफेक्ट को ट्रीटमेंट कराने के लिए जागरूक होइए और जागरूकता को आगे ले जाइए 2024 में। अब वो नहीं रहा कि हमने इसको छोड़ दिया, हम इसे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। इसे ट्रीटमेंट कराना ही है और टाइम पे ट्रीटमेंट कराना है। धन्यवाद।